मैथमेटिक्स क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग वनडे एग्जामिनेशन में चाहे कोई भी कंपटीशन हो, अगर मैथमेटिक्स उसमें आ रही है तो दो टॉपिक के सवाल जरूर आपको देखने को मिल जाएंगे, वो चाहे एलसीएम हो चाहे एचसीएफ, इस पर बेस कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में आज हम लोग क्या कवर करने वाले हैं कि एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, साथ साथ में एलसीएम या एचसीएफ निकालने की क्या क्या विधियाँ होती हैं, और अगर हमको विधियाँ पता चल जाए तो उस पर कम से कम 30 से 40 एमसीक्यू बहुविकल्पी प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। एलसीएम क्या है सबसे पहले ये समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मान लीजिए मेरे पास दो संख्याएं हो जाए, कोई 4 और 6, ठीक है, और इसका हमको चाहिए एलसीएम। क्या चाहिए? एलसीएम। अभी मैं डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं, अभी मैं इसमें आपको दिखा रहा हूं कोई चीज। देखिए, 4 का हम क्या लिखें? मल्टीपल लिखें। 4 का मल्टीपल क्या क्या होता है? 4 का टेबल पहाड़ा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, इस तरह से चला जाएगा ये। जब 6 की हम टेबल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, ये सब इसके क्या है? 6 के मल्टीपल हैं। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, 6 पंचे कितना हो जाएगा? 30, और फिर 6 छंग 36 भी मिलेगा आपको। ऐसे ही 4 के पहाड़ में भी जाओ तो 4 छंग 24, 4 सत्ते 28 और 4 नवाई 36, ऐसे जाएगा। ठीक है, तो देखिए एलसीएम का फुल फॉर्म अगर देखोगे तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है? लीस्ट, ठीक है, कॉमन, और तीसरा क्या है? मल्टीपल। मल्टीपल। लीस्ट माने सबसे छोटा, कॉमन माने क्या? लघुत्तम। लिस्ट का मतलब क्या हो गया? लघुत्तम। लघु माने छोटा होता है और लघुत्तम माने सबसे छोटा। कॉमन माने जो उभयनिष्ठ पाया जाए, समान हो दोनों में। और मल्टीपल माने होता है क्या? अपवर्तक, हिंदी में अपवर्तक। ठीक है, तो लघुत्तम सम अपवर्तक, यानी कि कुल मिला के अगर हम इसको जोड़ेंगे पूरा तो क्या हो जाएगा? लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, बाकी इंग्लिश में लीस्ट, कॉमन, मल्टीपल। तो हमको क्या करना है? कॉमन मल्टीपल लेना है। दोनों में देखिए कॉमन मल्टीपल कहां कहां आ रहे हैं। एक मल्टीपल ये 12 दिख रहा है, यहां पर भी 12 दिख रहा है, तो ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन मल्टीपल है। और कहां देखो? 16, 20, 24, ये भी कॉमन है। देखिए, ये भी मल्टीपल कॉमन है। 4 और 6 में 36 भी हमारा मल्टीपल कॉमन होगा। ये बात समझ में आ रही? तो क्या और आगे कॉमन नहीं होंगे? बहुत सारे मल्टीपल 4 और 6 के कॉमन हो सकते हैं, बहुत सारे मल्टीपल होंगे भाई। लेकिन जो एलसीएम है वो क्या कहता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल मैंने दिखा दिया, लेकिन लीस्ट माने क्या होता है? सबसे छोटा। सबसे छोटा, तो सबसे छोटा जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है कौन होगा? 12 होगा। क्या होगा? 12 होगा। तो बस भाई 4 और 6 का यही है एलसीएम। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कहने का मतलब दो संख्या हो चाहे 3 संख्या हो, तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जो एलसीएम होता है वह सबसे छोटी संख्या होती है जो इन संख्याओं से क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। वह सबसे छोटी संख्या जो इन संख्याओं से क्या हो जाती हो? विभाजित होती हो, सर्वप्रथम विभाजित होती हो, उसी को हम लोग बोलते हैं, उन संख्याओं का क्या? एलसीएम बोलते हैं। यही इसकी डेफिनेशन होगी। तो देखिए कैसे निकाला गया। एक तरीका तो यह है कि आप क्या करें, जो भी संख्याएं आपके पास हो उनको इस रूप में व्यक्त कर लें, जैसे कि मैंने लिखा है। मल्टीपल लिख लें, मल्टीपल लिख लिया दोनों संख्याओं का, और सबसे पहले जो कॉमन निकला, सबसे पहला जो कॉमन निकला, सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल निकला, दोनों में जो कॉमन मल्टीपल है, उभयनिष्ठ मल्टीपल है, जो इसमें भी पाया जाए, जो 6 में भी पाया जाए, 4 में भी पाया जाए, सबसे पहला वाला जो कॉमन मल्टीपल होगा, सम अपवर्तक होगा, वही हमारा क्या होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी एलसीएम होगा इन दो संख्याओं का। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी कि दो संख्याओं का लासा क्या होता है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है? वह सबसे पहली संख्या होती है या वह सबसे छोटी संख्या होती है जो क्या करे? दोनों संख्याओं से या तीनों संख्याओं से क्या करे? डिवाइड हो जाए। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए अभी मैंने निकाला 4 और 6 का, तो सबसे पहले कौन डिवाइड हो रहा है? 12 ही तो डिवाइड हो रहा है। 4
और 6 से सबसे पहला नंबर कौन सा डिवाइड हुआ? 4 और 6 से सबसे पहले कौन सा नंबर डिवाइड होगा? 12 डिवाइड होगा। 4 6 के और भी मल्टीपल होंगे, चाहे 24 से भी, 24 भी 4 और 6 दोनों से कट जाएगा, लेकिन सबसे छोटा जो पड़ेगा ना ये 12 होगा। ठीक है, इससे छोटा कोई भी हमको कॉमन मल्टीपल नहीं दिखाई पड़ेगा, इसलिए 4 और 6 का जो एलसीएम आएगा वो क्या होगा? हमारा 12 होगा। इसको दिमाग बैठाइए। निकालने की क्या क्या विधियां हैं? एक विधि तो इस तरह से है, आप पहाड़ा पढ़ लीजिए, यानी कि इसके अपवर्तक निकाल लीजिए तब कर लीजिए, लेकिन वो काफी छोटी चीजों के लिए, छोटे नंबर्स के लिए तो आसान होगा, लेकिन बड़े नंबर के लिए आसान नहीं होता। दूसरा जो मेथड होगा आप जान ही रहे होंगे, 4 और 6 को ऐसे लिख के इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड कर डालेंगे, प्राइम फैक्टर कर डालेंगे। तो देखिए 2 दूना 4 हो गया, कॉमा लगाएंगे, 2 तिहाई 6 हो गया। फिर से 2 से अभी कट सकती है एक संख्या, तो 2 एक कम, जो ना कटे उसको ऐसे लिख लीजिए। फिर अभी ये संख्या किससे कटेगी? 3 से। जब तक सब में 1 1 ना आ जाए तब तक ये काम चलता रहेगा। 1 को ऐसे लिख लीजिए, 3 एक कम 3। अब करना क्या है? इन सब का मल्टीप्लाई कर लेना, तो एलसीएम आपका खटाक से निकल आएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है। 2 दूना 4 तिहाई 12। तो ये एलसीएम निकालने का तरीका होता है। और भी आप एलसीएम निकाल सकते हो। जैसे आपको मैं कह दूं कि 12 और 14 का एलसीएम निकालिए, 12 और 14 का एलसीएम निकालिए, तो तुरंत आप यही काम करिएगा। 2 छंग 12 हो जाएगा, 14 इसे लिख लीजिए, फिर से 2 से काट, 2 से ये भी तो कट जा रहा है, 2 से ये भी कट जा रहा है, तो 2 छंग 12 हो गया, 2 सते 14 हो गया, 2 तिहाई कर लो, ये नहीं कट रहा है। अब तो आगे कटेगा ना, ये प्राइम फैक्टर में, 2 दूना 4 तिहाई 12 सते 84, तो 12 और 14 इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना होगा? 84 होगा। या दूसरा तरीका क्या है? 12 का और 14 का टेबल लिख लीजिए। सबसे पहले देखिएगा 84 से ही 12 और 14 दोनों से ये सबसे पहली संख्या होगी 12 और 14 के कॉमन मल्टीपल में, ठीक है ना? 84 जो 12 और 14 दोनों से डिवाइड होती है, सबसे पहले यही डिवाइड होगी, तो 84 ही क्या होगा? 12 और 14 का क्या हो जाएगा? ये एलसीएम होगा। ठीक है, 12 14 का ये एलसीएम होगा। तो एलसीएम इसी को कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो कौन कौन सी विधियां हो गई? 2 विधियां मैंने बता दी आपको एलसीएम निकालने की। एक तो आपका क्या है? आप इनके पहाड़े लिख लीजिए। पहली विधि तो क्या है? आप अपवर्तक लिख लीजिए। अपवर्तक जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल, 4 का मल्टीपल चाहे कोई भी संख्या हो उसका मल्टीपल लिख लीजिए दोनों का, और दोनों में जो सबसे पहले हो वही कॉमन निकाल लीजिए। तो अपवर्तक वाला है मल्टीपल निकाल के। और दूसरा क्या है हमारा? गुणनखंड करके था। अरे गुणनखंड क्या, ये जो हमारा भाग विधि से हम लोग एलसीएम निकाले अभी, भाग विधि से कैसे करके जो ये वाला तरीका अपनाए अभी देखिएगा। 12 और यहाँ पे कितना है भाई? 14 का जो निकाल लेते अभी, तो इससे भी निकाल लेंगे। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका करेंगे गुणनखंड। अब इसको ध्यान दीजिएगा, गुणनखंड ये काफी काम आता है। गुणनखंड मेथड जो हमारा है तीसरा वाला कैसे काम आता है देखिए यहाँ पर। जैसे छोटी संख्या लेते हैं 4 और 6, फिर से इसका एलसीएम निकालते हैं, क्योंकि 4 और 6 का एलसीएम क्या होता है हम पहले से जानते हैं। 4 6 का लासा क्या होता है? इसका लासा 12 ही तो होता है। तो आइए चेक करते हैं कैसे निकालेंगे। तो 4 का गुणनखंड करोगे तो 2 गुणे 2 मिलेगा, ठीक। 6 का करेंगे तो 2 गुणे कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? करेंगे क्या, इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं? तरीके तो 2 हैं, लेकिन पहला तरीका यह है कि आप इसमें करिए क्या, जो दोनों में कॉमन हो उसको पहले लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, लिख लिया। अब गुणा लगाइए। बाकी कोई अगर कॉमन नहीं दिख रहा है हमको तो क्या करेंगे, जितना बचा है ना उसको उसके आगे गुणा में लिख देंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास 2 बचा है, यहाँ 3 बचा है, पहले तो कॉमन ले लेना है ऊपर नीचे, फिर कॉमन के अलावा जो बच रहा है उन सारे नंबर्स को इसके आगे मल्टीप्लाई में लिख देंगे, तो और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना आएगा? 3 दूनी 6 दूनी 12 आएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से भी हम एलसीएम इसका 4 और 6 का निकाल पाएंगे। ये 4 6 का नहीं, चाहे किसी भी नंबर का एलसीएम निकालना हो तो ये एक विधि ये हो गई, ठीक है। एक तरीका और भी है इसका, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वो भी है, इसी में आगे कर लेंगे। समझिए, इसको प्रयास करिए समझने का, ये आपको भी काम आएगा। कुछ न्यूमेरिकल हम लोग जब सॉल्व करने चलेंगे तब ये काम आने वाला है, वो मैं बताऊंगा कहाँ काम आता है। देखिए इसी 4 और 6 को देखिए, यहाँ पर 4 और 6 का जब हमने गुणनखंड किया तो 2 की घात, ये देखिए 2 दूना 4 है ना, तो मैं चाहूँ तो इसको 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, पावर के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं इसको। और 6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए 2 गुणे 3, ये तो आपको पता ही है, पता है। साथ में करिएगा 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 लिख सकते हो इसको, ठीक है। अब एलसीएम निकालने का तरीका सुनिए बहुत ध्यान देकर। इसमें क्या करेंगे,
हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं। कौन सी पावर कॉमन लेते हैं? हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं, मतलब लिखते हैं। यहां पर कैसे लिखेंगे देखिए, सबसे पहले ऊपर और नीचे दो को देखिए, हर नंबर को देखना है। जैसे दो की खोपड़ी पर देखिए क्या घात है, यहां पर देखिए नीचे आए, दो की घात को देखिए क्या है, एक है। तो जो इन दो में जो सबसे बड़ी पावर होगी उसको यहां लिखेंगे। तो दो की पावर दो ही तो सबसे बड़ी है। अब इधर आइए, इधर देखिए तीन की पावर वन है, इधर है ही नहीं, तो इसका मतलब यही बड़ी मान ली जाएगी। तो इसको हम तीन की पावर वन के फॉर्म में लिख देंगे। तो अब इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो दो दूना चार कहीं कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बात समझ में आ रही? 12 हो जाएगा। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, तो हो सकता है आपको इस मेथड को और समझने में आसानी मिले। एक ले लिया मैंने 24, ठीक है, एक 24 ले लिया, और उसके बाद मैं एक लेता हूं 18, ठीक। आइए इनका हम लोग एलसीएम निकालते हैं इस बीच से। तो देखिए इसका जब हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा 24 का, 2 दूना 4 दूनी 8, 2 दूना 4 दूनी 8 और त्रिक 24 हो गया, ठीक। इसका करेंगे तो कितना मिलेगा भाई, 2 त्याई 6 और त्रिक 18 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको घातों के रूप में जब लिखोगे तो क्या आएगा, देखिए 2 2 2 कई बार है, 3 बार है, तो 2 की खोपड़ी पर 3 हो गया। और 3 कितनी बार है, ये तो 3 तो एक ही बार है, तो एक पावर के फॉर्म में लिख लीजिए। इधर आइए, यहां देखिए 2 एक ही बार है, तो 2 को करिए एक बार। 3 कितनी बार है, 3 2 बार है। अब की बार जब एलसीएम लेने चलोगे ना, अब की बार जब एलसीएम लेने चलोगे, इसको मैं हटाता हूं यहां से। अब की बार जब हम एलसीएम लेने चलेंगे तो वही तरीका अपनाएंगे। एलसीएम कैसे निकालोगे दोनों संख्याओं का? एलसीएम कैसे निकलेगा 24 और 18 का, बताइए। 24 और 18 का एलसीएम कैसे निकाल पाओगे? देखिए इन दोनों में क्या चीज कॉमन दिख रही है, इन दोनों में करेंगे क्या, जो सबसे बड़ी पावर है, पहले 2 है 3 है, जो भी प्राइम फैक्टर हमारे हैं गुणनखंड में है, उनको देखिए गौर से, जो सबसे बड़ा पावर है वो लिखा जाएगा। जैसे 24 और 18 में देखिए, मैं फिर यहां लिख देता हूं। 24 के लिए क्या है, 2 की घात 3 गुणे 3 की पावर 1, 2 दूना 4 दूनी 8, फिर 24 हो गया। और नीचे क्या है देखिए 18 है, 18 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 1 यानी 2 हो गया, और 3 त्याई 9, देखिए 2 त्याई 6 18, तो 3 की घात क्या मिल रहा है 2। तो यहां पे जब हम एलसीएम निकालेंगे भाई ना, यहां पे जब एलसीएम निकालने चल रहे हैं तो सबसे बड़ी पावर कौन है 2 में, देखिए 2 में सबसे बड़ी पावर 2 की घात 3 है, यहां तो एक ही है। अब फिर दोनों में देखिए सबसे बड़ी पावर 3 में कौन है, 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 ले लेंगे, बस काम खत्म। 2 दूना 4 दूनी 8, 8 ये मिल जाएगा, और 3 त्याई 9, 9 8 कितना मिल जाएगा 72। तो ये इसका एलसीएम निकालने का ये तरीका है एक, ठीक है। एक इसको दूसरे तरीके से भी अगर निकालना है अगर आपको, तो आइए दूसरे तरीके से भी निकाल लेते हैं फटाक से। दूसरे तरीके से कैसे निकालेंगे इसका एलसीएम, ये देखिए यहाँ पर वही जो गुणनखंड मेथड है, 24 कर लीजिए, और यहाँ पे कितना कर लेते हैं हम लोग 18। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 12 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। अभी 2 से 1 कट जाएगा, 2 छंग 12, 9 नहीं कट रहा है। अभी 2 से फिर कट जाएगा, 2 त्याई 6, 9 नहीं कट रहा है, सही लिखो। फिर इसके बाद में इसको 3 से हम लोग कट कर देंगे, 3 त्याई 9, फिर से इसको हम 3 से कट कर सकते हैं ताकि यहाँ 1 1 बचे। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 दूना 4 दूनी 8, 3 24 तिया 72। तो इस तरह से भी एलसीएम निकाल पाएंगे। देखिए यहाँ पर हो गया। या फिर जो मैंने बताया पहाड़ा पढ़ लीजिए भाई 24 का और 18 का, तो सबसे पहले कॉमन आएगा, देखिए 24 एक कम 24, 24 दूना 48, और 24 तिया 72 हो जाएगा, और 24 चौके 96 हो जाएगा, जहां तक आपकी मर्जी हो। फिर 18 का करेंगे तो 18 एक कम 18 आएगा, 18 दूना 36, 18 तिया 54, और 18 चौक कितना 72, 18 पंचे 90। लेकिन सबसे पहले कॉमन हमको यही वाला मिल गया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 72 हमारा हो जाएगा एलसीएम, ठीक। ये बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके आगे। तो एलसीएम निकालना हम लोग सीख चुके हैं मोटा मोटा। 2 महत्वपूर्ण बातें मैं बता देता हूं, उसको दिमाग में रख लीजिएगा। 2 इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है। इंपॉर्टेंट बातें क्या है, इंपॉर्टेंट बातें समझिए यहां पर, कि जैसे 3 लिखा हो 4 लिखा हो, जैसे 3 लिखा हो 4 लिखा हो, 3 लिखा हो 4 लिखा हो, इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं नजर आ रही है हमको, कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी ऐसी संख्या है जो उनको काट नहीं पाएगी, एक के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होगी। तो जब ऐसे नंबर का एलसीएम निकालना हो ना, तो तुरंत इन दोनों संख्याओं का मल्टीपल ही इसका आंसर आएगा, याद रखिएगा। क्या बताया, जब इन दो संख्याओं को एक के अलावा परस्पर सह अभाज्य संख्याएं, जब इनका एलसीएम निकालना हो, परस्पर सह अभाज्य संख्याएं अगर दोनों हैं, तो अगर इनका एलसीएम निकालना है तो सीधा सीधा इनका एलसीएम क्या होगा, इन नंबरों का सीधा मल्टीप्लाई होगा, याद रखिएगा। और
याद रहेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये तो पहली बात हो गई, दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझिए क्या है। जब भी दो संख्याओं का हम एलसीएम निकाल के अभी रखे थे, देखिए याद करिए, 6 और हमने किसका निकाला था, 4 और 6 का निकाला था, याद आया ना एलसीएम। इसका कितना निकला था, 12 निकला था, याद करिए। उसके बाद हम लोग किसका निकाले थे, शायद 12 और 14 का निकाले थे। इसका जो एलसीएम आया था 84 आया था शायद, 14 छंग 84, हाँ। तो इन दोनों चीजों को खूब गौर से देखिए, जो भी एलसीएम आ रहा है, एलसीएम आ रहा है, इन दो संख्याओं से हमेशा बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखिए इन दो संख्याओं से बड़ा ही मिल रहा है। लेकिन एक केस और भी है, एक केस और क्या है, जब इनमें से एक संख्या, जैसे मान लीजिए मैंने 4 लिखा और दूसरी जस्ट 8 है, यानी ये इसका मल्टीपल है, सीधा सीधा 4 का मल्टीपल कौन बैठा है, 8, ठीक है ना। 4 का अपवर्तक ये कौन है, 8 है। जब भी कभी इस टाइप का एलसीएम निकालने को आए तो याद रखना एलसीएम होगा सबसे बड़ा वाला अंक, इन सब में याद रखिएगा। 4 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 8 होगा, बड़ा वाला अंक होगा। यानी कि कोई भी एलसीएम जब निकलता है किसी भी नंबर का, ए और बी का, तो जो यहां रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट की वैल्यू क्या होगी, बी से बड़ी, बी या तो बी होगा यहां पर, या बी से बड़ा, बी से बड़ा, बड़ा नंबर होगा, याद रखिएगा। एलसीएम की पहचान यही है। एलसीएम क्या होगा, या तो बी होगा या बी से बड़ा होगा। बी कब होगा, जब मैंने बता दिया, जब ए को हम कैसे लिख पाए, या बी को हम कैसे लिख पाए, बी को हम लिख पाए ए का मल्टीपल के फॉर्मेट में, ठीक है। इस टाइप से देखिए, 4 का दुगुना 8 सीधा सीधा जंप होकर मल्टीपल में आ रहा है, पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। तो इसलिए जो बड़ा नंबर होगा इसमें, वही इन संख्याओं का क्या होगा, एलसीएम होगा। इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, अगर हमने एलसीएम सीखा तो अब हम चलते हैं सीधा सीधा एचसीएफ पर बातचीत कर लेते हैं, थोड़ी सी खटाखट एचसीएफ पर बात करते हैं। फिर हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, एमसीक्यू देखेंगे। एमसीक्यू सॉल्व करने में बहुत समय नहीं लगेगा, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा एमसीक्यू सॉल्व करने में। तो क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर एचसीएफ को समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। इसमें क्या है, देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट, ठीक है ना, हाईएस्ट, चलिए ठीक है, कहीं गड़बड़ हो रहा है, हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन, ये हमारा फैक्टर है, ये हमारा फैक्टर है। तो दो संख्याओं का जो एचसीएफ होता है, ए बी का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, वो सबसे बड़ा नंबर होगा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है ना, जो क्या करे, इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करे। संख्या, सबसे बड़ी संख्या जो किसको किसको डिवाइड करे, ए बी को विभाजित करे, विभाजित करे, ठीक है। एग्जाम्पल आते हैं, 4 हो गया और 6 हो गया, इसका हमको चाहिए क्या, एचसीएफ। तो भाई देखो, एक संख्या एक से दोनों संख्याएं विभाजित हो जा रही, पहली बात। फिर 2 से भी डिवाइड हो जाएंगी, ये क्या 3 से डिवाइड होंगी, नहीं। क्या 4 से डिवाइड होंगी दोनों संख्याएं, नहीं। तो इन दोनों संख्याएं, ये दोनों संख्याएं क्या कर रही हैं, इन दो संख्याओं को डिवाइड कर रही हैं। लेकिन हमें जो एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ क्या बताता है, जो बड़ी हो, सबसे बड़ी हो। तो सबसे बड़ी संख्या इन दोनों में कौन है, 2 है। तो यहां पर जो एचसीएफ आएगा, कौन आएगा, 2 आएगा। तो 4 और 6 का एचसीएफ कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही। तो एक चीज और उठाते हैं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही चीज है, हाईएस्ट कॉमन हो और फैक्टर हो, विभाजक हो। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए हमको निकालना हो, 12 हो गया हमारे पास, ठीक है, और ये हो गया हमारा कितना, 12 लेते हैं 18। इसका हमको एचसीएफ चाहिए, इसका एचसीएफ चाहिए। कैसे करेंगे एचसीएफ निकालने का क्या तरीका है, मैंने बता दिया है। पहले आओ इसका हम लोग देखते हैं कौन कौन संख्या इसको डिवाइड कर सकती हैं। 1 से दोनों डिवाइड हो जाएंगी, 2 से भी दोनों कट जाएंगी ना, हाँ। 3 से भी कट जाएंगी दोनों संख्याएं, ठीक। 3 से 12 भी कट जाएगा, 3 से 18। इसके अब 4 से तो नहीं कटना है, 4 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। 5 से एक तो कटने का कोई सवाल ही नहीं उठता। 6 से दोनों संख्याएं फिर कट जा रही हैं, 7 से, फिर 8 से, फिर 9 से, फिर 10 से, फिर 11 से, फिर 12 से। 12 से ये कटेगा, नहीं कटेगा, फिर आगे तो कोई चांस नहीं बनता है। तो अब जरा बताओ, इतने सारे इसके क्या हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ये हाईएस्ट क्या है, नहीं ये कॉमन फैक्टर है इसके।
क्या है ये? कॉमन फैक्टर, CF है ये कॉमन फैक्टर। कॉमन का मतलब क्या होता है? जो दोनों को फैक्टर माने काट दें, 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएंगे दोनों संख्याएं, 6 से भी कट जाएंगे, लेकिन इसमें सबसे बड़ा हाईएस्ट वाला कॉमन फैक्टर लेना है, ठीक है ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है? 6 है, तो ये हो जाएगा, यानी 6 से दोनों संख्याएं कटेंगी। 6 से बड़ी कोई भी संख्या नहीं मिलनी है, इससे बड़ी कोई भी संख्या नहीं होगी जो 12 और 18 को एक साथ विभाजित कर दे। तो इसलिए इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 6 होगा, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया समझने का, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है समझने का, ये समझिए। अब निकालने की कुछ विधियां होती हैं, उसको समझिए। एक तो मैंने ये बता दिया कि आपको कॉन्सेप्ट क्या है, कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों संख्याओं को क्या करे? काटे, ठीक है। एक बात ये हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं, निकालेंगे कैसे? अभी अभी हमने क्या निकाला था? 12 और किसका था? 18 का HCF। इसका HCF जो हम लोग निकाल पाए थे, कितना निकाल पाए थे? 6 निकाल पाए थे, याद आया? तो और तरीका क्या हो सकता है? एक तरीका डिवाइड करने का है, भाग करके निकाल, दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या चुनिए, फिर 18 को ऐसे करते जाइए, 12 एक कम 12 हो जाएगा, फिर इसको घटाइए, जो शेषफल बचे यहां पर, फिर उससे इसको छोटी वाली को डिवाइड कर दीजिए, 6 दूनी 12। ये तब तक चलता रहेगा जब तक यहां शेषफल 0 ना आए, और जिसकी वजह से शेषफल 0 आया है, जिससे भाग करने पर आया है, वही इसका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये 2 तरीके हो गए। आइए तीसरे तरीके पे हम लोग गौर करते हैं। जैसे हमको 12 और 18 का अगर निकालना है तो हम गुणनखंड तरीके से भी निकाल सकते हैं। 12 लिखते हैं, 18 लिखते हैं। यहाँ देखिए, इसको जरा तोड़ोगे तो 2 दूना 4 और 3 12 हो जाएगा, राइट। इधर आते हैं 18 के लिए, 2 3 6 और 3 18 हो गया। बात समझ में आ रही है? अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से खटाखट। इसको देखते हैं, इसमें क्या करना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी HCF आपको निकालना है तो क्या रूल होगा? जो दोनों में कॉमन हो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे? इस मेथड से, इस मेथड से, इस तरीके से, इस विधि से कैसे निकालेंगे? गुणनखंड विधि है। कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि है। तो गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे? सीधा सीधा दोनों में कॉमन देखेंगे, दोनों में कॉमन निकालेंगे, बस। जिससे 2 कॉमन हो गया, और क्या कॉमन नजर आ रहा है हमको? 3 कॉमन नजर आ रहा है। इसके अलावा कोई चीज हमें कॉमन नजर नहीं आ रहा है, और किसी को टच नहीं करना है, सीधा सीधा 3 दूनी क्या लिख देंगे हम लोग? 6। तो ये इसका हो जाएगा HCF। लेकिन LCM के केस में क्या होता है? कॉमन तो लिखते ही लिखते हैं, साथ साथ में जो बचा कुचा है इसमें, जो शेष है नंबर, उनको भी आगे मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, तब हमारा क्या मिल जाता था? LCM मिल जाता था, ठीक है। एक और तरीका समझिए इसमें, एक और तरीका समझिए। एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है ना। एक और तरीका समझते हैं, एक और तरीका समझते हैं, क्या हो सकता है? जैसे इसको हमने लिखा क्या? 2 की घात कितना? 2 दूना 4 और 3 12, ठीक है। इसको क्या लिखे थे? 2 गुणे 3 की घात 2, याद आया? तो इसमें LCM का उल्टा करेंगे। इसमें करेंगे क्या? दोनों में देखिए, 2 को देखिए पहले, या फिर 3 को देखिए, या फिर जो भी हो, यहाँ 5 हो 7 हो, जो भी हो। सबसे पहले मुझे 2 दिखाई पड़ रहा है, तो ऊपर भी 2 देखिए, नीचे भी देखिए। दोनों की पावर में जो सबसे छोटी वाली पावर है वही सेलेक्ट करना है, ठीक है। 2 की पावर 1 हो गया। फिर 2 का काम खत्म। अब 3 पे आइए, 3 में कंपेयर करिए ऊपर नीचे। 3 में जो छोटी पावर है कौन है? 3 की पावर 1 है, ठीक है। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर लोगे भाई, तो 2 3 कितना होगा? 6। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इस तरह से हम लोग निकाल पाएंगे। तो एक भाग विधि हो गई, एक ये वाला हो गया, एक आपको इसका जो है हम लोग कैसे निकाले थे कि हम कौन कौन से कॉमन फैक्टर हैं वो निकाल लेते हैं, उसके बाद करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग HCF और LCM को निकाल पाते हैं। बात समझ में आ रही? अब इसके बाद यहां पर भी 2 महत्वपूर्ण बात समझनी है, 2 इंपॉर्टेंट बात। जैसे LCM में समझे थे, वैसे HCF में भी 2 इंपॉर्टेंट बात हमको सीखनी है। चलिए शुरू करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट बात, जैसे अभी अभी हमने क्या निकाला था? 12 और किसमें था? 18। इसका जब हम लोग HCF निकाले थे तो कितना आया था? अभी अभी याद करिए, 6 आया था। याद है ना? 6 आया था। अब ध्यान दीजिए, अगर हम क्या करें, 6 लें और 12 लें, जंपिंग वाले, यानी कि ये इसका गुणन मौजूद हो ऑलरेडी, तो जब ऐसे केस में अगर हम लोग HCF निकालेंगे तो याद रखिएगा ये नंबर आएगा। क्या आएगा? 6 आएगा, याद रखना। और यहां पर देखिए 12 और 18 का चाहे HCF हो, चाहे किसी भी नंबर का HCF हो, हमेशा इन 2 नंबरों से छोटा ही आता है। इन 2 नंबरों से छोटा आएगा, नंबर एक बात। दूसरी बात, इन 2 नंबरों में से जो सबसे छोटी संख्या है उसके बराबर भी आ सकता है, याद रखिएगा। लेकिन ये कब होगा? जब ये इसका मल्टीपल हो, जस्ट। यानी कि जो HCF है हमारा AB का निकालने का,
ठीक है ना। अगर ए बी का मल्टीपल है तब तो क्या आएगा, जो छोटा नंबर है वो आएगा, यानी कि जहां पर आपका ए जो है क्या है, लेस देन बी है, तो ये ए हमारा यहां पर जस्ट आ जाएगा एचसीएफ निकालते समय, जब ए क्या हो, ए का ये मल्टीपल हो, बी मौजूद हो यहाँ पे, यानी कि जैसे 4 हो 8 हो, जैसे यहाँ 4 हो 8 हो या 10 हो तो ये 20 हो, जस्ट मल्टीपल हो तो ये छोटा नंबर इसमें आएगा, और इससे छोटा नंबर कोई आएगा नहीं, याद रखना। तो यानी 10 और 20 से छोटा आएगा या 10 के बराबर आएगा। कभी 10 20 का मतलब यहाँ पे तो मल्टीपल हो रहा है, तो इसलिए 10 ही इसका आंसर आएगा डायरेक्ट। 10 20 का एचसीएफ क्या आएगा, 10 आएगा। और 4 हो यहाँ पर, इसका कोई मल्टीपल यहाँ बैठा हो, जैसे मान लीजिए मैंने 12 ले लिया, तो तुरंत इसका एचसीएफ बहुत देर नहीं लगाना है, 4 लिख देना है, ठीक है। और जब मल्टीपल ना हो ना, तो हमेशा इन दोनों नंबरों से क्या होगा, छोटा ही होगा एचसीएफ, उसी पर टिक लगाना है हमको, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और अगर सहअभाज्य संख्याएं हो तो उनका एचसीएफ, सहअभाज्य संख्याएं समझ रहे ना, जैसे ऐसा यहां नंबर हो जिसका कोई मल्टीपल, जिसको एक के अलावा कोई और ना काट पाए, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 4 6, तो इसको तो 2 से कट जा रहा है ना ये दोनों नंबर, लेकिन 2 से 1 से भी ना कटे, मतलब किसी भी संख्या से ना कटे एक के अलावा। जैसे मैं कोई एक उठा लेता हूं, जैसे 4 5 उठा लिया, 4 और 5 2 क्रमागत संख्याएं उठा ली, हमेशा इसका मासा क्या होगा, 1 होगा, याद रखेगा। एक और क्वेश्चन बन गया हमारा कि 2 क्रमागत संख्याओं का मासा हमेशा क्या होता है, 1 होता है, याद रखेंगे। और 2 क्रमागत संख्याओं का लासा क्या होता है, 2 क्रमागत संख्याओं का एलसीएम क्या होता है। जैसे अगर ए बी 2 क्रमागत संख्याएं हैं तो उनका एलसीएम क्या होगा, ए गुणे बी होगा। और जो 2 क्रमागत संख्याएं हैं उनका हमको अगर एचसीएफ निकालना हो तो क्या होगा, 1 होगा। ये 2 इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए हो सकती हैं, इस तरह के क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो अब थ्योरी हो गई समाप्त, थ्योरी हो गई फिनिश। थ्योरी के बाद अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर, सीधा सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन को कवर करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं, तो इसलिए हम शुरुआत से कर लेते हैं, देखते हैं कौन से क्वेश्चन हमारे हैं। कुछ आसान से सवाल हम लोग पहले देखते हैं। हाँ, ये देखता हूं। जैसे देखिए यहां पर कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये तो है ही है, एक और टाइप का कुछ क्वेश्चन है जो थोड़ा सा हल्के हैं। टेलीग्राम LCM 2 1, आइए मैं इसको उठाता हूँ फिर देखता हूँ क्या आता है। हाँ, ये देखिए इसमें डेफिनेशन भी है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा समान गुणज क्या कहलाता है, LCM कहलाता है। रिलेशन, हाँ अभी एक महत्वपूर्ण टॉपिक तो छूट ही गया, रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM, ठीक है। रिलेशन बिटवीन HCF और LCM, ये कैसे, इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या कहा गया है, फार्मूला दे दिया गया है, HCF पता हो 2 संख्याओं का, LCM पता हो, इनको गुणा करिए, ठीक है, इनको गुणा करिए। HCF और LCM का गुणा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, ये चीज दिमाग में रखिएगा। इसको मैं यहां लाता हूं, देखिए यहां पर, इसको इधर करो, ये देखिए रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा शॉर्टकट में। देखिए मान लीजिए मेरे पास क्या हुआ, 4 है और 6 है, इसका मैंने क्या निकाला था, LCM। तो क्या निकला था, याद है, 4 और 6 का LCM क्या आया था, 4 और 6 को काटने वाला सबसे पहला मल्टीपल कौन है, कॉमन में 12 है, 4 से 12 6 दूनी 12, तो 12 हो गया। और जब हम HCF इसका निकाले थे 4 और 6 का क्या आया था, HCF इसका 2 आया था। तो अब जरा देखिए, ये 2 नंबर है हमारे पास, 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं। पहली संख्या A मान लीजिए हमारे पास 4 है, B हमारे पास कितना निकला है भाई, B हमारे पास 6 है,
और जब मैंने इनका एलसीएम निकाला तो कितना निकला 12, और जब हमने एचसीएफ निकाला तो क्या निकला 2 निकला। तो क्या देखने को मिल रहा है कि इन दोनों का गुणा यानी दोनों संख्याओं का गुणा और एलसीएम और एचसीएफ का गुणा दोनों बराबर आ रहा है। तो एक रिजल्ट निकला है कि लासा, ठीक है ना, गुणे मासा, लासा गुणे मासा बराबर क्या होता है पहली संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल दूसरी संख्या। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है, लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। यहां से सीधा सीधा हमको ये बात दिखाई पड़ रही है, रटने की जरूरत नहीं है। आप कभी भी छोटा सा एग्जाम्पल लेकर लासा निकाल लीजिएगा और मासा निकाल लीजिएगा, दो छोटी छोटी संख्याएं ले लीजिएगा, 4 और 6, आप कुछ भी ले सकते हैं, 12 और 18 भी ले सकते हैं। इसका भी अगर आप एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो, और फिर देखो यहाँ पर एक नंबर हमने लिया ए 12, दूसरा नंबर बी लिया 18। आइए इनका एलसीएम समझते हैं। लिस्ट पहले कौन सा नंबर होगा जो इन दोनों को काटेगा, देखिए 12 3 36, 18 दूना 36, तो इनका एलसीएम आएगा 36। और एचसीएफ अगर आप निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे तो क्या आएगा, एचसीएफ 12 और 18 के लिए क्या आएगा, सबसे पहले कौन काटेगा भाई, 6 से हो जाए, हाँ 6 से कट जाएगा। तो अब जरा देखिए कि इनका मल्टीप्लाई निकाल लीजिए, तो ए बी का मल्टीप्लाई जो होगा वही होगा किसके बराबर, एलसीएम गुणे एचसीएफ। चेक करते हैं, तो ए बी का मल्टीप्लाई करोगे तो 12 को 18 से गुणा कर लेना, ठीक है, 12 को 18 से गुणा कर लेना। इधर क्या है 36 गुणे 6 है, ठीक है। और दोनों को जरा देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वेरीफाई करा लेते हैं। तो 12 गुणे करो 18, तो 12 8 96, 12 एकम 12, 9 21, ये हो जाएगा 216। और 36 को 6 से करेंगे तो ये भी 216 आएगा। तो यानी ये होता है। तो कभी भी आपको क्या पता हो, इनमें से 4 चीजें हमारे पास होंगी, ठीक है, 4 चीजें, पहली संख्या, दूसरी संख्या और एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो इस केस में जब कभी एलसीएम निकालना हो तो पहले गुणे दूसरा करके इसको हम एचसीएफ से भाग कर देंगे, और जब कभी हमें कोई संख्या निकालनी हो तो मतलब 4 चीजों में से 3 चीज दी होने पर चौथी चीज हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, इस समीकरण से हम लोग निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, सीधा सीधा इसको हटाते हैं यहां से। ये देखिए क्या क्वेश्चन है, हाँ देखिए क्वेश्चन देखिए रिलेशन पर है। दो संख्याओं का एलसीएम 420 और एचसीएफ 7 है। यदि एक संख्या 35 है, दूसरी संख्या निकालो। तो सीधा सा सवाल है, एलसीएम दिए हैं, ठीक है, क्या दिए हैं, एलसीएम दिए हैं, कितना है 420, और क्या दिया है एचसीएफ दिया है, कितना दिया है 7, एक संख्या दिए हैं कितना है 35, आपको दूसरी संख्या पता करनी है। तो कुछ करना नहीं है, लासा मासा का गुणनफल कर लो, तो 420 गुणे 7 हो जाएगा, और दी गई संख्या से इसको डिवाइड कर दो, तो 5 से कर दो, तो 7 5 35 हो जाएगा, 5 इसको काटिए, 5 8 40 और 5 20। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ए वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा, सीधा सीधा।